टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे? टोटल करंट इन वन साइकिल अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल। टोटल करंट एक साइकिल का और टोटल टाइम एक साइकिल की। अब आप समझ लो टोटल करंट एक साइकिल की कैसे निकलेगी। मान लिया किसी टाइम करंट आई है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट क्या थी? आई। यानी कि किसी टाइम करंट हमने क्या ली? आई ली। और हमें निकालनी है जगह, लेकिन हमें तो इंस्टेंटेनियस थोड़ी निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल करंट। तो टोटल कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, और कहां से? 0 से लेकर के t तक। टोटल करंट एक साइकिल में कैसे निकालेंगे? किसी टाइम मान लिया करंट ये थी आई, इंस्टेंटेनियस करंट, तो स्मॉल एलिमेंट हो गया आई। और टोटल के का कैसे निकालेंगे? उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरी साइकिल के लिए 0 से t तक। तो करंट को हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरी अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल ना। टाइम को नहीं करेंगे, टाइम तो पूरा पता ही है हमें, 0 से t अपॉन t। हर एक डेरिवेशन में स्टार्टिंग यहीं से होनी है। अगर हम एवरेज निकालना है करंट का, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे? मान लिया लेट आई बी करंट एट एनी टाइम। अब करंट किसके साथ चेंज हो रही है? करंट किसके साथ चेंज हो रही है? चेंजेस विद टाइम। इसलिए हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे? किसी टाइम करंट आई है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो करंट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, और कहां से कहां तक? एक साइकिल के लिए 0 से अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल। अब आपके पास पता है I इज इक्वल टू अल्टरनेट करंट की इक्वेशन क्या होती है? I नॉट साइन ओमेगा टी। ये रखते 1 अपॉन टी, I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये dt है उतार दिया। टोटल करंट इन वन साइकिल अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल। मान लिया आई जो है वो करंट है एट एनी टाइम। किसी टाइम करंट आई है। अब करंट किस चीज के साथ चेंज हो रही है? तो करंट, टोटल करंट कैसे निकालेंगे? हम करंट को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में 0 से। तो ये आ गया टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल, दैट इज कैपिटल टी। अब आई की जगह क्या रखा तुमने? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और टी ये वाला ही होता दिया। अब आप देखो आई नॉट कांस्टेंट है, उसे बाहर रख लो। आई नॉट क्या था? मैक्सिमम वैल्यू, उसको बाहर रख लीजिए। साइन ओमेगा टी dt। अब बताओ भाई इंटीग्रेशन, बच्चों बायो वाले प्रॉब्लम, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये तो याद रख लो, इसमें पूरे में इंटीग्रेशन आना है। साइन ओमेगा टी का
माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन टी का जो टी का मल्टीपल होता है ना वो नीचे आ जाता है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और नीचे टी का मल्टीपल, तो टी का मल्टीपल ओमेगा आ गया। अब यहां देखो, एक तो माइनस बाहर हो गया, आई नॉट ओमेगा और टी ये मल्टीप्लाई हो गए, कितना बच गया भाई, कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन तो सबको याद होगा कॉस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, अपॉन टी का मल्टीपल ओमेगा वो नीचे आ गया, माइनस बाहर रख लिया, ओमेगा बाहर रख लिया, कॉस ओमेगा टी लिमिट लगा दो। लिमिट कैसे लगाते हैं भाई, एक तो लगती है अपर लिमिट, ये जो टी है ना टी टाइम, इस स्मॉल टी की जगह हम अपर कैपिटल टी रखेंगे। ये जो स्मॉल टी लिमिट टाइम की लग रही है ना, तो ये जो स्मॉल टी है इसकी जगह कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में टाइम की जगह क्या रखोगे, जीरो रख दोगे। अब आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई। अब यहां रख दो, आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 डिग्री। ओमेगा टी की जगह 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। अब कॉस के 2 पाई जो होते हैं ना, कॉस 2 पाई यानी कि ये इवन पाई जितने भी है, कॉस के जितने भी इवन पाई है, ये ध्यान रखना हमेशा प्लस के 1 होते हैं, और कॉस के जितने भी ऑड पाई हैं, ऑड पाई जैसे 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, ये सब -1 होते हैं। अब देखो ये हो गया 1 और cos 0 कितना आ गया, आ गई एवरेज वैल्यू 0। यानी कि कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की एवरेज वैल्यू 0 आती है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आएगी। आगे समझ में, यानी फिर से समझ लीजिए आप, एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट एक साइकिल में, एक पूरी साइकिल में कितनी करंट आई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल। अब एक साइकिल में करंट कैसे निकाली जाए, मान लिया किसी टाइम करंट आई थी, किसी टाइम करंट आई थी, तो करंट किस चीज के साथ वेरी कर रही थी, टाइम के साथ। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, करंट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से t आई dt, और टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल का पूरा टाइम, ये आ गया कैपिटल टी। ठीक है, अभी सबको यहां तक समझ में। अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू हमें पता है, ऑल्टरनेट करंट की इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां रख दिया, आई नॉट बाहर रख ली, साइन ओमेगा टी dt, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का मल्टीपल
का नीचे आ गया, लिमिट लग गई 0 से t। अब माइनस बाहर रख लिया, ओमेगा कैपिटल टी बाहर रख लिया, cos ओमेगा टी 0 से t। लिमिट लगा दो। पहले हम इस टाइम की जगह क्या रखेंगे, क्या रखोगे भाई टाइम की जगह? अरे लिमिट लगानी नहीं आती? अच्छा, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, अपर लिमिट। अरे यार कैसे मैथ के बच्चों को, अपर लिमिट की कैपिटल टी cos ओमेगा कैपिटल टी माइनस cos, ये लोअर लिमिट टाइम की जगह 0। अब हमें ये पता है कि ओमेगा हमें पता है 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ओमेगा टी की वैल्यू तो 2 पाई हो गई। तो इस cos ओमेगा टी, ये जो हमने लिखा है ओमेगा टी, इसकी जगह 2 पाई रख दो। यहाँ भी ओमेगा टी की जगह 2 पाई रख दिया आपने, देखो। और cos के 2 पाई 1 होता है, cos के सारे इवन पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई सब 1 होते हैं। 1 माइनस 1 टोटल करेंट है। ओमेगा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुमने, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। तो ओमेगा इंटू टी 11th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज करवाया है, पहले इसको अभी इतना ही करो आज, ठीक है। अब देखो इसमें मैं, चलो थोड़ी देर और बताया तो करा देता हूँ। चलो रहने दो, 4 बज गया, ठीक है ना। अच्छा, आज भी शाम को हम स्टार्ट करेंगे, तो आज 7 बजे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जरा पढ़ के रखना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा बता दें 7 बजे। हाँ कल तो यही, बिल्कुल 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 कल यही टाइम है, टाइम डेली यही है, ठीक है। डेली सब बच्चों का टाइम यही है। और एक रिवीजन के लिए मैंने बीच बीच में शाम को और पढ़ाया करूंगा। वैसे तो अब इसका सिलेबस भी खत्म हो रहा है, मुश्किल से आप देख, अगर हम 7 दिन की क्लास लेनी हुई, 7-8 दिन में खत्म हो जाना, इतना बचा है। लेकिन इसको मैं चलाता रहूंगा शाम को, क्या है 6 to 7 किसी और का ट्यूशन होगा। चलो 8 बजे से कर देंगे 6 to 7। ये वाला भाई, ये 6 से 7 दिन का, 5 से 7 तो सब बच्चों को ट्यूशन है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। कल मैंने 3 बार भेजा, 5 से 6 तो भी आ गया, 6 से 7 तो भी आ गया, 7 से 8 तो भी आ गया। 5 से 8 तक सर नहीं होगा, किसी में टाइम आएगा। 4 से 5 से स्टार्ट हो जाता है, ये है ना चक्कर। ये अब तो बल्कि ये तो हो सकता है कि एक बार के लिए कि 4 से 5 में रिवीजन करा दूं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि शाम को ही रख लेते हैं। तुम्हारा कितने बजे है? 7 बजे, 7 से कितने बजे तक? हाँ तो ये 8 बजे से कर लेंगे भैया, और क्या, 8 से कर लेंगे, 8:30 से कर लेंगे, हमें तो प्रॉब्लम यही हो सकता है, 8:30 से कर ले। ठीक है, तो आज चलो 8:30 बजे पढ़ा के देखते हैं पहले। हेलो, बहुत मुश्किल है अभी जो सर है उसके रिकॉर्डिंग देख लियो, सर ये जो देख सकता है। सर आज 7 बजे पढ़ा, 8 बजे पढ़ा दो, बाकी 7 बजे। सुबह तो 11 का बैच है ना, सुबह 11 का बैच है। पता नहीं इस बार तो और अजीब सा बच्चों को ट्यूशन हो रहे हैं, किसी का कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई किसी, तो सबके ऐसे हो रहे हैं, स्कैटर्ड से हो गए। उनका शाम को कर लीजिए। अरे बड़ा मुश्किल है चेंज करना भाई, बच्चों उनसे बात करके देख। और फिर सुबह मैंने सुबह तुम लोगों का इसलिए तुम रखा था, सुबह भी ट्यूशन थी, इसलिए 3 से 4 तो ये चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा शाम के टाइम भाई यही है कि देखो सैटरडे संडे हो जाएगा। 4 से 5 किसका ट्यूशन है? 4 से 5 किसी का ट्यूशन है?
यस सर। ले आते हैं। स्कूल है? हाँ सर, वो ना 4 बजे आते थे। अच्छा, हाँ, सेकंड शिफ्ट वाले। तो फिर 3 से 4 कैसे पढ़ेंगे? नहीं नहीं, तो तब भी सेकंड शिफ्ट में 4 बजे थोड़ी होती होगी। अभिलाल, तेरा 3 बजे स्कूल है क्या? स्कूल कौन जा रहा है अभी? यस सर, यस सर। 4:30 बजे तक स्कूल है? यस सर, 12:30 से 4:30 है ना। 12:30 से 4:30 है, तो भैया तो 3 से 4 कैसे पढ़ लोगे? नहीं सर, वो जब बच्चे आते हैं ना तो उस दिन सेकंड शिफ्ट में जाना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो मतलब बच्चे कम ही आ रहे होंगे। यस सर, अभी प्रैक्टिकल है ना तो फर्स्ट शिफ्ट में सारे बच्चे आएंगे। हाँ, तो सही है, फर्स्ट शिफ्ट में चले जाओ जितने दिन हो सकता है। ठीक है फिर। अच्छा सही है। हाँ 3 से 4 आओ, और शाम को फिर तुम लोग भाई, ऐसा है 8:30 बजे करा है, तो हैं? तो फिर तो ऐसा है, फिर भैया यही हो सके 9:15 बजे पढ़ाऊं ऑनलाइन। अब हाँ बोलो। सर, हाँ चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करवा दीजिए। पेपर क्या, ये चैप्टर खत्म नहीं? चैप्टर देखो खत्म होने के बाद तो रिवीजन करवाएंगे ही शुरू। चैप्टर तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन ऐसा है थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब तुम लोगों के अक्टूबर में एग्जाम नहीं, हमारे तो अक्टूबर में भी रख दिए ना उन्होंने एग्जाम। लेकिन उस प्री-बोर्ड की वो नहीं है, मेन एग्जाम तुम्हारा नवंबर में ही है, वो बोर्ड का होगा, उसमें बोर्ड जाएंगे पेपर, मार्क्स उसी के ऐड होंगे। ये तो बस रिहर्सल एग्जाम रख दिया इन्होंने। तो खैर चलो, कल 3 बजे आओ, ठीक है ना? और शाम को भी बताओ, मैं आज कराऊंगा चलो 7 बजे देखते हैं। चलो भैया 7 बजे देखते हैं, यही समस्या है।